हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। ग्रेजुएट हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन है इसकी। सबसे पहले हम जॉब लोकेशन ही देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी विषय से स्नातक डिग्री ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 400 से ज़्यादा पोस्ट है, 450 से ज़्यादा पोस्ट हैं। सैलरी 7 पे स्केल, गवर्नमेंट की जो अभी 7 पे स्केल चल रही है उसमें लेवल 6, तो लेवल 6 पर मिनिमम सैलरी 55,000 स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 7 मई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और 7 मई को आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सभी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है उसकी बात कर लें। 25th पेज नंबर पर, जिसमें 46 यहाँ पर टोटल पेजेस हैं PDF में, तो 25th पेज नंबर पर 46 PDF पेजेस में इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट की पोस्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग सभी बड़ी सिटीज़ में इसके सेंटर्स हैं और वैकेंसीज भी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है न्यू दिल्ली, IARI 25 वैकेंसीज हैं टोटल, और बाकी नागपुर, जूनागढ़, भरतपुर आसाम, हजारीबाग तो झारखंड में है, झांसी उत्तर प्रदेश में, रांची झारखंड की कैपिटल है, हैदराबाद साउथ से, हैदराबाद, कानपुर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, ये सारी जॉब लोकेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सामने लिखी हुई हैं। मऊ, करनाल, बेंगलुरु, ये मैं जॉब लोकेशन के लिए आपको, क्योंकि सबसे पहले आपकी क्वेरी होती है कि हमें जॉब कहाँ मिलेगी, तो ये सारे जगह पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके जहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, न्यू दिल्ली, झांसी, रांची, हैदराबाद, कानपुर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मऊ, करनाल, बेंगलुरु, मऊ, न्यू दिल्ली में बार बार है, हैदराबाद में भी है, रिपीट भी हो रहे हैं, रायपुर, कटक, कोयम्बटूर, अल्मोड़ा, नागपुर, बीकानेर, लखनऊ, श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, कासारगोड, शिमला, तिरुवनंतपुरम, पुट्टूर, पुणे, बेंगलुरु, पेड़ावेगी, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली, पुणे, गंगटोक, सोलापुर, झांसी, जोधपुर, गोवा, हैदराबाद, करनाल, जबलपुर, पटना, उमियाम, मोदीपुरम, भोपाल, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून, भुवनेश्वर उड़ीसा, मोतिहारी, नागपुर महाराष्ट्र से, बारामती, भोपाल मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब, इजाद नगर, हिसार हरियाणा में रहेगा, हिसार, मेरठ उत्तर प्रदेश से, अविका नगर, हैदराबाद, मुक्तेश्वर, इजाद नगर, करनाल, बेंगलुरु, भोपाल, बेंगलुरु, हिसार, बीकानेर, हैदराबाद, और कितनी सारी वैकेंसीज जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर में भी है, पटना, जोधपुर, ये सभी जगह पे, कोचीन, भीमताल, लखनऊ, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली बार बार रिपीट हो रही है। न्यू दिल्ली में ही कम से कम ऐड करें तो आपको 70 से 75 से ज़्यादा पोस्ट तो सिर्फ न्यू दिल्ली में, और एक ही सेंटर बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अब सपोज कहीं पर अगर किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, सपोज ST कैटेगरी के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में ये जो फर्स्ट वाली है UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन के बाद हो गई बात एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर भी सभी बड़े सिटीज़ में, लगभग सभी राज्यों में, सभी स्टेट में एक सिटी तो ज़रूर, एक सिटी या 2 सिटी ज़्यादा ही दिए गए हैं। मुझे लग रहा है बिहार में 1 2 3 4 5 6 जगह पर सेंटर्स दिए गए हैं। झारखंड में तो लगभग सभी स्टेट कवर कर लिए गए हैं, और बहुत सारे सेंटर्स भी एग्जामिनेशन के लिए दिए गए हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर बड़ी रिक्रूटमेंट होने जा रही है। आप अपने आसपास जो कंफर्टेबल लोकेशन है वो चूज़ कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी मल्टीपल है, तो आपको आपकी जो आप पसंदीदा जगह है वो मिल सकती है फाइनली सेलेक्ट होने पर। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कहाँ से हुई है। फिर एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं, और बाकी की जो मेन डिटेल्स है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, लास्ट डेट क्या है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको अगर डिटेल चाहिए इस जॉब के बारे में तो हम आगे कंटिन्यू आप वीडियो को करें, आपको बहुत सारी डिटेल्स यहीं पर इसी वीडियो में मिल जाएंगी।
सबसे पहले ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है और ये ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट की है क्या। ICAR गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट गवर्नमेंट जैसा ही है और इसमें जो जॉब है वो परमानेंट ऑफर हो रही है। तो इसमें कहाँ पर आपको, जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, सबसे ऊपर एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट at ICAR headquarter and its institutes 7 मई 2022 लाइव हो जाएगी 10 बजे से एप्लीकेशन। तो ये आप क्लिक कर लेते हैं तो फिर से एक पेज ओपन होती है, यहाँ पर आप क्लिक करें, बार बार लिखा रहेगा, ये पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, वो देख लें, ये देख लें, तो सब चीज़ें आप देख लें। सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट देख लें, जनरल इंस्ट्रक्शन जहाँ से शुरू होती है। कभी भी एडवर्टीजमेंट खुद पढ़नी चाहिए, कोई कितना भी एक्सप्लेन करे, कोई यूट्यूबर हो, कोई वेबसाइट हो, लेकिन आप पैसे आप दे रहे हैं, एग्जाम आपको देना है, तो खुद आपको पढ़ना चाहिए। रीड इट केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म, तो लिख भी दिया है। तो यहाँ पर है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें। तो हो सकता है ये इंग्लिश में हो, ये हिंदी में हो, तो मैंने इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है। हम बात कर लेंगे मेन चीज़ों की। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया, जॉब्स एंड लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कैसा है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पे लेवल 6 ऑफ 7 CPC एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। 7 CPC लेवल 6 50-55,000 के ऊपर आप सैलरी, इनिशियल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 7 मई 2022 एंड द लास्ट डेट इज 1 जून 2022। ऑनलाइन पेमेंट 1 जून 2022, करेक्शन विंडो 5 जून तक। और इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगी टू बी नोटिफाइड, स्किल टेस्ट होगी टू बी नोटिफाइड। तो मतलब एग्जाम होने वाली है, रिटन एग्जामिनेशन और फिर स्किल टेस्ट होने वाली है, लेकिन सिलेबस आपको मिलेगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप तो CBT मोड में जो एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन मोड में जो MCQs वाले एग्ज़ाम होते हैं वो आपके हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट दी हुई कि जून के लास्ट वीक में, जून 2022 के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकते हैं। और बाकी मेन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट जो है अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 3 होंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे, फिर मेन एग्ज़ाम होंगे और फिर स्किल टेस्ट होंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रेजुएट हैं और असिस्टेंट। तो हेड क्वार्टर में ये वैकेंसीज फिर से यहाँ पर बताएगी कि हेड क्वार्टर में कितने हैं, इंस्टीट्यूट में कितने हैं, मतलब परमानेंट है तो कहीं पर भी काम मिले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम कवर करते हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल। यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि परसेंटेज का इशू नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफ़ी होगा। तो ग्रेजुएट, स्नातक या परास्नातक मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, परसेंटेज का इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि आप राउंड ऑफ परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। राउंड ऑफ परसेंटेज मतलब जैसा होता है ना कि हम लिखते हैं 39.98 को लिख देते हैं 40, तो वैसा नहीं लिखना। अगर 39.98% है ग्रेजुएशन में तो वही, क्योंकि बहुत बड़े नंबर पर जब एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं तो पॉइंट से बहुत फ़र्क होता है, इसलिए राउंड ऑफ ना करें, जो भी है एग्जैक्ट कैलकुलेट करके वही आपको एंटर करना है। बट परसेंटेज की इशू नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर हम देख चुके हैं। CBT मोड के लिए मैं सिलेक्ट 5 सिटीज़ इन ऑर्डर टू, तो 5 सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट एज देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज लिमिट। तो एज लिमिट एक्चुअली ये PDF इतनी बड़ी है कि इसमें कोई भी चीज़ लोकेट करने को भी वक्त लग रहा है। तो पेज नंबर 4 पर एज लिमिट दी हुई है। 1 जून 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। मिनिमम एज जो है वो 20 साल 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, और ये सभी चीज़ें जो एज में रिलैक्सेशन होती है वो पेज नंबर 4 पर आप चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेते हैं हम। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से दी जाती है। और अभी फ़ी चेक कर लेते हैं। फ़ी अगर चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 8, PDF की पेज नंबर 8 आप चेक कर सकते हैं। इसमें
अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल जो फीस है वह 1200 रुपीज़ है, जिसमें कि 700 रुपये एग्जामिनेशन के फीस होंगे जो 3 लेवल के एग्जाम होंगे उसके लिए है, और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी। तो कुल मिला के टोटल मिला के अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए 1200 रुपीज़। और विमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी और फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है बट रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो मीन्स टोटल फ़ी 500 रुपये। टोटल फ़ी अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज़। बाकी ऑल विमेन कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल फी जो है 500 रुपये रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर जा चुकी हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको सबसे यहाँ टॉप में फ्रंट में मिल जाएगी एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट। ये क्लिक कर लेना, इंस्ट्रक्शन की पेज आ जाएगी। खुद लाइन बाय लाइन पढ़ें क्योंकि आप फी पे कर रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, तो आप घर वालों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में इसे बैठ के आराम से पढ़ें। बहुत अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, वेबसाइट मैंने विकीपीडिया से लिया है, फिर भी आप इस लिंक को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। ये लिंक अगर आप चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसकी लिंक अगर आप ढूंढ रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। आप सबका बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।